नमस्कार भाई दोस्तों। जो वादे पंजाब के अंदर भगवंत मान साहब ने सरकार बनाने से पहले किए थे कि भाई ऐसे ऐसे होगा, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। पूरी दुनिया भी हैरान है। जो पंजाब के एनआरआई भाई कनाडा में रहते हैं, पहले तो सुन लेना, कनाडा में 1.5 मिलियन सिख भाई रहते हैं। उन्होंने ऐसा इतिहास रच दिया कि भगवंत मान साहब ने तो कहा था, उन्होंने वो इतिहास रच के दिखा दिया। भगवंत मान साहब, बधाई तो आपको देनी चाहिए। जो पंजाब के एनआरआई भाई रहते हैं, सिख जो रहते हैं कनाडा के अंदर, उन्होंने ऐसा इतिहास रच दिया, जो भी सुनता ना मतलब खुशी के मारे आप फूले नहीं समाओगे। ऐसा इतिहास रच दिया उन लोगों ने। उससे पहले आपको इसकी पूरी डिटेलमेंट बताते हैं उन्होंने किया क्या है। हम भी हैरान है कि ऐसा कर सकते हैं भाई। सिख हैं ये, रिकॉर्ड ब्रेकर सिख इसलिए कहते हैं हम इनको। रिकॉर्ड ब्रेकर हैं ये, रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। खुद ही रिकॉर्ड बनाते हैं और खुद ही रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। उससे पहले आपको मोटी मोटी खबरें बताते हैं। आपको पता है 27 जनवरी की बात है शायद, केजरीवाल साहब ने कोई बात बोली थी, एक ट्वीट डाला था। उस ट्वीट के ऊपर भाई एक्शन लेते हुए एक्शन लिया किसने? दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने। लगता है आपके पास सबूत है, क्राइम ब्रांच को दीजिए। सीएम केजरीवाल साहब को एक नया नोटिस जारी हुआ। अभी मोटी मोटी खबरें कर देते हैं। माना सिद्धू के नाम पर जो एफआईआर दर्ज है वो भी हमने देखी थी, पंजाबी में थी। आपको हिंदी में बता देंगे उसके अंदर क्या है, वो भी बताएंगे, सुनना थोड़ा। जो खत क्राइम ब्रांच की तरफ से दिल्ली के सीएम को लिखा गया है, उसमें सेंट्रल रेंज के क्राइम के एसपी पंकज अरोड़ा के हस्ताक्षर किए गए हैं। सीएम केजरीवाल से उनके आरोपों को लेकर सबूत मांगे हैं और आज का ही दिन दिया गया है, आज सबूत पेश करने हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्राइम ब्रांच के द्वारा नया नोटिस जारी किया गया है। रविवार को क्राइम ब्रांच ने सीएम केजरीवाल को नोटिस जारी करते हुए कहा कि बीजेपी पर जो उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है, उसके सबूत वो सोमवार को दिखाए। जो खत क्राइम ब्रांच की तरफ से दिल्ली के सीएम को लिखा गया है, उसमें सेंट्रल रेंज के एसपी पंकज अरोड़ा के साइन है। इसमें कहा गया है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की तरफ से एक जांच की जा रही है। यह जांच आपके द्वारा दिए गए उन दावों के खिलाफ हो रही है जिसमें आपने कहा था कि बीजेपी ने आप आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को तोड़ने के लिए उन्हें 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। यह आरोप 27 जनवरी 2024 को ट्विटर पर लिखी गई एक पोस्ट के जरिए लगाए गए थे। अब इसके सबूत मांगे गए हैं दिल्ली क्राइम ब्रांच के द्वारा कि आपने आरोप लगाए हैं, आप उनके सबूत दीजिए, हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर आपके पास सबूत तो देने चाहिए। आरोप किसी पर लगाए हैं तो उन आरोपों के। और जो दिल्ली के अंदर नौकरी नहीं आना चाहिए, जो डीयू में जातिवाद के खिलाफ केस लड़ रही है प्रोफेसर रितु, इसमें क्या लिख रहे हैं? एक दलित प्रोफेसर के नाम से वो किया जा रहा है। गलत है ये सब, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। चलो जो भी लिखते हैं वो न्यूज़ वालों की मर्जी है, जो वो लोग करते हैं। अब आते हैं जो बाना सिद्धू के खिलाफ एफआईआर थी, है तो ये पंजाबी में, लेकिन हम इसको पढ़ रहे थे। ये जिसने लिखी है ना, उसने अपना पूरा नंबर, फ़ोन नंबर सब कुछ डाला गया है। एक बार इसका छोटका हो तो अगर मोटा मोटा बता देते इसमें क्या लगाया गया है। इसने लगाया है कि भाई अरशदीप सिंह पुत्र करज सिंह, मोबाइल नंबर है, फिर आगे करज सिंह पुत्र सुखचैन सिंह, इनका ही मोबाइल नंबर है। वासी गांव दलमीर खेड़ा, अब और जिला फाजिलका। सिंधु ब्लैगर पुत्र बिक्कर सिंह, वासी गांव कोट, दोना जिला संगरूर। वे आपस में षड्यंत्र कर अवैध धन प्राप्ति करने के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, झूठे मुकदमे और जान से मारने की धमकी दी जा रही है और सोशल मीडिया पर झूठे आरोप लगाकर समाज को बदनाम कर रहे हैं। श्री जी आवेदक निम्नलिखित आवेदन करता है कि नंबर 1, मैं रोहित बटोजा पुत्र श्री सुरेंद्र कुमार, निवासी गली नंबर 5, दशमेश नगर, अबोर जिला में फाजिलका का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरे बुजुर्ग माता पिता और मेरी पत्नी, हम लुटेरों की धमकियों से डरते हैं। नंबर 2 कि मैं चार्ली स्कूल ऑफ इंग्लिश के अबोर ब्रांच का प्रमुख हूँ। इस कंपनी का मुख्य कार्यालय जालंधर में है, जिसका नाम डी है। सो कार्यालय जालंधर के लाइसेंस प्राप्त लाइसेंसधारी। इसने पूरा देने के बाद इसने लिखा है कि भाई हमने हमारी कंपनी से उक्त मूल निवासी अर्शदीप सिंह के अध्ययन वीजा के लिए आवेदन किया, जिसके ऊपर यह केस चला हुआ अभी बाना सिद्धू के ऊपर। स्टडी वीजा के लिए आवेदन करने से पहले हमने कंपनी के साथ एक समझौता किया था। स्टडी वीजा मिलने के बाद उसे 29/9/2023 को कनाडा भेज दिया गया, लेकिन दिनांक 5/10/2023 को अर्शदीप सिंह अपनी मर्जी से बिना किसी कारण के कनाडा से भारत वापस आ गया और उसके पासपोर्ट और वीजे की एक प्रति उसने संलग्न कर रखी है, वो तो पुलिस वाले बता देंगे। नंबर 4 कि बिना किसी कारण के कनाडा से भारत वापस, उसके पासपोर्ट और वीजे की संलग्न कर दी। अर्शदीप के भारत लौटने के बाद उपरोक्त कार से सिंह और अर्शदीप ने मुझसे अवैध पैसे मांग शुरू किए। विभिन्न लोगों के फोन
करके धरने प्रदर्शन और धमकी देकर मुझे परेशान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी भाना सिद्धू से बात हो गई है। भाना सिद्धू का इसमें आया दिनांक 10/1/2024 को उन्होंने कहा कि सिद्धू आगे भी धरना करेगा। और भाना सिद्धू, इसके अर्शदीप का मोबाइल नंबर है, इसमें भाना सिद्धू अर्शदीप के फ़ोन से फ़ोन किया कि मैं भाना सिद्धू बोल रहा हूँ और मेरी बात सुने बिना धमकी देने लगा और उनका पैसा देना है या नहीं, मैं किसान संगठनों से बात करके कर रहा हूँ। और इसने बोला है कि उसकी भाई रिकॉर्डिंग भी इसने पुलिस को सौंपी है। इसमें इसने लगाया है, आरोप लगाया इसने लास्ट में कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है, कार्यालय में कोई तोड़फोड़ होती है, अप्रिय घटना होती है, कोई हानि होती है या जब तक जो नौकरी कर रहे हैं उनके साथ कुछ होता है तो उसके लिए अर्शदीप सिंह भाना सिद्धू के साथी जिम्मेदार होंगे। इसलिए अनुरोध है कि सिद्धू को आरोपी बनाया जाए। भाना सिद्धू को मैं दूसरों के साथ मिलकर धमकाकर और दबाव बनाकर अवैध धन के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। इन नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए। आवेदक SD, इसने ये आरोप लगाया। ये FIR है, FIR की कॉपी जिसको चाहिए ले लेना। अब आते हैं उस बात के ऊपर कि भाई भगवंत मान साहब ने बोला जब सरकार बनी थी ऐसी सरकार बनाएंगे कि भाई विदेश के लोग नौकरी करने के लिए आएंगे पंजाब के अंदर। बड़ी खुशी हुई थी, सबको खुशी हुई थी, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है। खालसा राज में ऐसा हो चुका है। जब महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज था तो गोरे आते थे नौकरी करने के लिए, गोरे नौकरी करने के लिए आते थे और नौकरी उनको दी जाती थी, लेकिन सारे क्वालिफिकेशन सब कुछ देखा जाता था। अभी आपको ऊपर DP पे फोटो लगा के दिखा देंगे जो NRI कनाडा के अंदर रहते हैं, पंजाब के सिख NRI, उन्होंने गोरों को नौकरी दी है। गोरों को नौकरी दी है और नौकरी ऐसी दी है जो गोरे चलन यहाँ इंडिया में चला कर गए थे ना, वो नौकरी गोरों को दे दी उन्होंने, है ना। बड़े कमाल के सोचने लायक बात है ये। उन्होंने गोरों को ऐसी नौकरी दी है। उन्होंने गोरों को ढोल बजाने की नौकरी दी है, ढोल बजाने की। ब्याह शादी कहीं पर भी होती है ना, जब कोई ब्याह शादी या कोई प्रोग्राम होता है तो वो गोरों को ढोल देकर बुलाते हैं और उनसे ढोल बजवाते हैं। आपको जानकर बड़ी खुशी भी होगी और हैरानी भी होगी, ऐसा वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, गोरों से बैंड बजवाते हैं भाई, ब्याह शादियों में धुन पंजाबी। आपको इनके फोटो दिखाएंगे, आपको भी देखकर बड़ी हैरानी होगी। गोरों से बैंड बजवाया जा रहा है और उनसे अपनी धुनें निकलवाई जा रही है। ये कमाल एक पंजाबी, एक सिख ही कर सकता है भाई, जो कमाल ये लोग कर देते हैं। ठीक है ना, सभी के सभी। और ये नहीं कि 1-2 प्रोग्राम में, हर एक प्रोग्राम में गोरों से बैंड बजवाते हैं वो, हर एक प्रोग्राम में, है ना। कमाल की बात। भगवंत मान साहब बधाई देना, NRI भाइयों को आपको बधाई देनी चाहिए कि ये सब हुआ है। आपको मोटे मोटी न्यूज़ की जो डिटेलमेंट थी वो दे दी है। जो अरविंद केजरीवाल साहब की जो थी या जो भाना सिद्धू के खिलाफ FIR थी उसकी कॉपी जिसको चाहिए ले सकता है, आराम से बता देना, आपको कॉपी भेज देंगे। ऐसा है, किसी को लगता है कि भाई सिर्फ BJP के खिलाफ है, किसी को लगता है सिर्फ आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, कांग्रेस वालों को लगता है कांग्रेस के खिलाफ है। जो बात होती है ना वो बतानी जरूरी होती है। और जो FIR है इसकी तो जांच होगी, जो कुछ होगा वो उसके बाद निकल कर सामने आ जाएगा। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट जरूर रहती है, हाँ मैसेज करते हो आप, WhatsApp नंबर दे रखा है उसके ऊपर मैसेज कर दिया, आपके मैसेज का जवाब दिया जाएगा। अगली जो बात है, जो पंजाब की ज़मीन को छीना जाएगा, उसके ऊपर एक बार डिटेलमेंट निकालते हैं, फिर आपको बताते हैं। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।